पिछले वीडियो में हमने भागवतम कथा के प्रारंभ में शौनक ऋषि द्वारा सूत गोस्वामी से पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेदों का संकलन और महाभारत की रचना करने पर भी व्यास देव जी को संतुष्टि क्यों नहीं मिली। महर्षि व्यास देव ने एक बार प्रातः काल सरस्वती नदी में स्नान किया और ध्यान लगाने के लिए एकांत में बैठ गए। ध्यान करते हुए उन्होंने देखा कि युगों के बदलने के साथ साथ मनुष्य के कर्तव्य और जीवन शैली में विषमताएं आ रही है। यह परिवर्तन समय की अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि समय के साथ समाज में नैतिकता, धर्म और सद्गुणों का पतन हो रहा है। महर्षि व्यासदेव जो ज्ञान में परिपूर्ण थे, अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि इस कलयुग में गुणों का नाश और लोगों की आस्था का ह्रास हो रहा है। वे यह भी देख रहे थे कि लोग जीवन की अल्पावधि में अधीर और अस्थिर हो जाएंगे और उनमें सद्गुणों की कमी होगी। इसलिए उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए उपाय करने का निर्णय लिया और उसके अनुसार लोगों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते थे। महर्षि व्यासदेव ने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ और अनुष्ठान ही लोगों के कर्मों को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है, लेकिन इस प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य और प्रामाणिक कहानियां 5वां वेद कहलाती है। इस प्रकार उन्होंने वेदों का विभाजन किया ताकि वे विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए आसानी से समझ में आ सके और उसके अनुसार वे लोग उनका पालन कर सके। व्यासदेव जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करने के बाद उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अध्ययन और प्रचार के लिए विभिन्न ऋषियों को नियुक्त किया जो उनके शिष्य थे। पहल ऋषि को ऋग्वेद का, जैमिनी को सामवेद का, वैशंपायन को यजुर्वेद का और सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्ववेद का प्रभारी बनाया गया। रोमहर्षण को पुराणों और ऐतिहासिक अभिलेखों का उत्तरदायित्व दिया गया। इन ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों और उनके शिष्यों के शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया, जिससे वेदों की शाखाओं और उपशाखाओं का विकास हुआ। महान ऋषि व्यासदेव जी ने वेदों का संपादन इस प्रकार से किया कि सामान्य बुद्धि के लोग भी उन्हें समझ सके और आत्मसात कर सके। उन्होंने यह भी देखा कि वेदों का ज्ञान जो केवल ब्राह्मण और उच्च वर्गों के लिए सुलभ था, वह सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाभारत का संकलन किया जो महिलाओं, श्रमिकों और द्विजों के मित्रों के लिए विशेष रूप से था, ताकि वे भी धर्म और आध्यात्मिक के मार्ग पर चल सके। हालांकि महर्षि व्यासदेव जी ने सभी लोगों के कल्याण के लिए काम किया, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं था। उन्होंने यह महसूस किया कि उनके द्वारा किए गए कार्य के बावजूद वे अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। इसका कारण यह था कि वे धर्म के सार अर्थात भक्ति सेवा को विशेष रूप से नहीं दर्शा पाए थे। भक्ति सेवा वह मार्ग है जो भगवान और सिद्ध प्राणियों दोनों के लिए प्रिय है। व्यासदेव जी ने अपने आत्म परीक्षण में महसूस किया कि उन्होंने वेदों, गुरुओं और यज्ञ वेदियों की पूजा की और महाभारत की रचना करके शिष्य परंपरा का महत्व भी दर्शाया। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि वे स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाए थे। इसका कारण यह था कि व्यासदेव जी ने विशेष रूप से भगवान की भक्ति सेवा को और भगवान के रूप, गुण, लीला को पर्याप्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। यह भक्ति सेवा भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम है जो आध्यात्मिक सिद्धि का मार्ग है। इस तरह से हमने वेदों का संकलन और महाभारत की रचना करने पर भी व्यासदेव जी को संतुष्टि क्यों नहीं मिली, इसके बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।